और कुदरत ऐसा डंडा चलाएगी क्या उस डंडे में, उसकी लाठी में आवाज नहीं आती है और धराशायी हो जाएंगे। क्यों कि ये विदेशी देशों में, जो विदेशों में डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि कोरोना वायरस चीन में चमगादड़ के खून से और मरे हुए पशुओं के खून से तैयार किया गया और ये वायरस फैलने वाला है। और वो वायरस कैसा तुम्हारे सामने आएगा कि एक खुजली के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए आकर के। अभी तो कोरोना छोटो ही हो ना, कोरोना छोटा ही था और एक कोरोना में तुम्हें सबको अलग अलग करता हूँ। खांसी आ गई तो मुंह घुमा देते हैं ऐसे, पत्नी पति से अलग और पति पत्नी से अलग, वे पापा मम्मी अलग ही अलग दिखाई देता है। नहीं कोरोना एक झटका ना झेलो। और अगर ऐसी बीमारी ठीक सी आ जाए आपके बीच में और वो वायरस ऐसा फैलाया जाए और ऐसा फैल जाए किसी के माध्यम से, किसी देश के माध्यम से, कि एक खुजली का वायरस तुम्हारे बीच में फैल जाए और सबको खुजली लग जाए तो तुम्हें रेत दिखाई ना दे, वो एक कोई दिखाई, सब जमीन पर लौटते और लौटते दिखाई देंगे। तुम कहोगे कि हमारी खुजली मिटाओ, तुम कहो हमारी खुजली कोई मिटाए दे। कौन किसकी मिटाएगा? कौन डॉक्टर तुम्हारी समझ में आएगा? जब डॉक्टर को ही खुजली हो जाएगी तो इंजेक्शन किसे लगाएगा? ये बीमारी सामने आने वाली है, इसलिए ये बीमारी किससे फैलेगी? इसलिए शाकाहारी होने का प्रचार प्रसार सारे हिंदुस्तान में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के माध्यम से चल रहा है। आसमान में उड़ने वाले पक्षी, निरपराध एक लड़की को दे या जल में रहने वाले जीव, इन्होंने तुम्हारे साथ कोई ऐसा अपराध किया, तुम्हारे साथ ऐसी कोई क्रूरता की जो आपने निरपराध इनकी हत्या कर दी? बताओ, मछली ने आपके साथ क्या अन्याय किया? आसमान में उड़ने वाले पक्षी आपने गोली से, तीर बाणों से मार दिए, इन्होंने तुमसे कोई अपराध किया? तुम्हारा बच्चा छीन लिया, तुम्हारी अंगली काट ली, तुम्हारे साथ क्या न्याय इन्होंने अन्याय किया जो तुमने निरपराध उस मासूमों की हत्या कर दी? इसलिए उस मालिक ने कहा कि मानव, तूने मेरी बनाई हुई चीज को तोड़ फोड़ कत्लेआम कर दिया, तूने बेगुनाहों निर्मम जीवों की हत्या की है, इसलिए तुझे सख्त से सख्त सजा मिलेगी और उन नरकों में तुझे भेजा जाएगा और इतनी बड़ी तुझे यातनाएं दी जाएंगी कि तू मानव शरीर, मानव तन पाने का अधिकारी नहीं रहेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जीवों पर दया करो और जीवों पर दया करोगे मालिक मेहरबान और दयावान हो जाएगा। और जब दया तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी आकर के, और दया जब तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए तो मालिक तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। अब ज्यादा हम नहीं, जो है सत्संग का समय पूरा हो रहा है और ये सत्संग हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। आप लोग शाकाहारी हो जाओ और 17 मई से और 21 मई तक मथुरा में गुरु महाराज का पावन भंडारा होगा और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हो। मेरी बात को सुन रहे हो? किताबें बंद कर दीजिए 1 मिनट के लिए। वहाँ सादर आमंत्रित हो आप। मथुरा में 17 मई से और 21 मई तक गुरु महाराज का पावन भंडारा बाबा जय गुरुदेव की योगी स्थली मथुरा आगरा बाईपास रोड पर ये कार्यक्रम होगा। आप लोग सादर आमंत्रित हो, आपको निमंत्रण दिए दे रहे हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, निमंत्रण वही दिया जाता है जहाँ कोई अपना होता है, जहाँ जिसको जानते हैं वहाँ। तो आप बताओ, निमंत्रण तुम्हें स्वीकार है बाबा जी का? हाथ उठाइए। कैमरे में कैद। अच्छा, आप नीचे कर ले। तुम कैमरे में कैद हो गए बाबा जी के। अगर तुमने झूठ बोला और मथुरा आश्रम पर निमंत्रण में नहीं गए आप, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा यम की अदालत में। इसलिए तुमने स्वीकार किया कैमरे में कैद और यम की अदालत में पेशी हो जाएगी माता बहनों। इसलिए एक गाड़ी कर लेना, बस कर लेना अपने गांव से। और हमारे अध्यक्ष जी खड़े हैं,
इनकी जिम्मेदारी है। और यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, जरा खड़े हो जाओ। नाथूराम जी कौन है? ये हैं आपके ब्लॉक के अध्यक्ष कासगंज, ये अध्यक्ष हैं। और इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके बीच में गाड़ी आप करेंगे। 200 रुपये 250 रुपये किराया आने और जाने का लगेगा और आप देंगे। और गाड़ी बस जैसे भी आप पहुंचे, मथुरा आश्रम पहुंचिए, नामदान आपको मिलेगा। और 2001 से वो मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है निरंतर। और मंदिर के देवता के सामने खड़े होकर के आप जो मांगोगे वही चीज मिलेगी। एक चीज मांग लीजिए, तो तुम्हारे मन में इच्छाएं हों, जो इच्छा तुम्हारे मन में हो, जो तुम्हारे मन में विचार बने, एक चीज मंदिर के देवता के सामने खड़े होके मांग लेना, वो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है, लेकिन मंदिर के देवता की एक ही शर्त है कि वो अपनी एक बुराई तुम छोड़ोगी। एक बुराई मंदिर के देवता के हवाले करोगी तो एक मनोकामना तुम्हारी पूरी होगी, जो तुम मांगना चाहो। और हमारी बहनें जितनी बैठी हैं, काऊ काऊ की शादी ना है भाई, तुम्हें अपनी कुछ शिक्षा लेकर देवता वो भी पूरी करता है। इसलिए तुम मंदिर के देवता के सामने आकर के मांगिए और आपकी मनोकामना की पूर्ति। लेकिन वो मत मांगिए जिससे तुम्हारा लोक और परलोक बिगड़ जाए। मंदिर का देवता, अगर तुमने ऐसी चीज मांगी तो वो मंदिर का देवता आपको दंड दे देगा। इसलिए ऐसी चीज मांगिए जिससे तुम्हारा लोक और परलोक बन जाए। अरे बहुत से कोई है किसी के बच्चा नहीं, कोई किसी के कुछ है, अरे इच्छाएं अनंत हैं। इसलिए आप कुछ मांगना चाहते हो तो आप मांगिए और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो मथुरा आश्रम पर आने के लिए जो निमंत्रण दिया है, आप लोग मथुरा आश्रम पर आइएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी गाड़ी को विराम देते हैं। और कहने सुनने में कहीं भूल हो गई हो तो अपना भाई समझ करके, और बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य बैठे हैं, अपना बेटा समझ करके, और हमारे बच्चे और बच्चियां